जय बृहस्पति देव। मेरा नाम है शिवानी मिश्रा और आज हम जानेंगे बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में, उनके पूजा विधि के बारे में और उनके व्रत के नियम के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार के व्रत विधि के बारे में डिटेल में जानेंगे। अगर आप आने वाले गुरुवार से पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो सबसे पहले आपको संकल्प ले लेना चाहिए, जैसे कि आपको 16 गुरुवार तक व्रत रखना ज़रूरी होता है। उसके बाद आपकी जितनी श्रद्धा और भक्ति हो उतना आप रख सकते हैं, पर माना जाता है कि 16 गुरुवार तक ज़रूर रखना चाहिए। तो आप गुरुवार के दिन सुबह उठ के अपने हाथ में अक्षत, फूल 11, 21, 51, 101 जितना भी आपके पास हो उसका अपने हाथ में रख के संकल्प कर लीजिए कि मैं इस मनोकामना के लिए आपका व्रत गुरु बृहस्पति देव जी मैं उठा रही हूँ, मेरी इस मनोकामना को आप पूर्ण करें। या फिर आप जिस भी चीज़ के लिए आप व्रत रख रहे हों, फिर संकल्प लेके नहाने के बाद आपको संकल्प लेना है। पीला वस्त्र पहन के संकल्प लेके फिर अगर आपके पास केले का पौधा है आसपास में तो आप केले का पौधा गमले में है तो आप उठा के अपने पूजा मंदिर के पास ही ले आइए, वहाँ पर एक चौकी लगाइए और अपना पूजा वहाँ से शुरू करिए। अगर आपके पास केले का पौधा गमले में नहीं है, क्योंकि केले का पौधा घर में नहीं रखा जाता है तो बहुत लोग उसे गमले में नहीं लगाते हैं, गार्डन में लगा देते हैं या फिर बगल में थोड़ा सा एरिया बचा रहता है तो उसमें लगा देते हैं। तो अगर आपके पास गार्डन है या फिर थोड़ा सा घर के बाहर थोड़ा सा एरिया बचा है या पीछे बचा है तो आप वहाँ लगाइए। घर में केले का पौधा नहीं लगाया जाता है। लेकिन अगर आप कहीं सिटी में रहते हैं तो अगर आप फ्लैट में रह रहे हो तो आपके पास तो ऐसा कोई एरिया होता नहीं है, तो आप जो बालकनी होती है वो घर के नींव से निकली होती है, जो नींव होती है घर की वो बालकनी निकली हुई होती है, तो आप बालकनी के साइड में कहीं कोने पे अपना गमला रख सकते हो। तो आप वहाँ गमले में लगा के रखिए। जो पूजा करना हो तो अपना केले का पौधा उठा ले आइए। एक छोटी सी चौकी लगा लीजिए जिसमें आपको पीला कपड़ा बिछाना है, कोई पीली चुन्नी बिछा लीजिए या कोई पीला कपड़ा बिछा लीजिए। पीला कपड़ा लगाकर आप वहाँ पे बृहस्पति देव यानी कि नारायण, जिनको आप कहीं पे सत्यनारायण जी भी कहते हैं, उनकी एक फ़ोटो वहाँ पे स्थापित कर लीजिए, विष्णु भगवान की। और वहाँ पर पीला वस्त्र बिछाने के बाद गंगा जल अगर नहीं है तो साफ पानी से छिड़क के फोटो को विराजमान कर लीजिए। उनको भी पानी से छिड़क के नहला लीजिए, फूल से जल या गंगा जल से छिड़क कर नहला लीजिए। फिर उनको पीला पुष्प अर्पित करिए, क्योंकि भगवान बृहस्पति देव को पीताम्बरधारी कहा जाता है, इसलिए पीला पुष्प उनको प्रिय है। अगर ना मिल पाए तो सफ़ेद या लाल फूल भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद उनको हल्दी का तिलक लगाइए। फिर आप एक लोटे में जल डालकर उसमें चने की दाल, मुनक्का, गुड़, हल्दी, पीला फूल डालकर जल को तैयार कर लीजिए। अगर आप केले का पौधा साथ में लेकर पूजा कर रहे हो तो केले पर भी साथ में जल अर्पित कर देना चाहिए। फिर बाकी पूजा शुरू करनी चाहिए। उसके बाद लोटे में जल भरकर कुछ पुष्प डालकर बगल में रख लें, खाली लोटा ना रखें। फिर दिया धूप तैयार करके बृहस्पति देव और केला पूजन कर लें। फिर भोग प्रसाद चढ़ाएं। भोग में चने की दाल, गुड़, मुनक्का मेन प्रसाद होता है। उसके बाद आपके पास जो उपलब्ध हो चढ़ा लें। और हाँ, बृहस्पति देव के व्रत में केला चढ़ा सकते हैं पर खाया नहीं जाता, क्योंकि केले के पौधे का पूजन किया जाता है। उसके बाद आप आचमन कर लीजिए। फिर हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करके अपने बृहस्पति देव की कथा को पढ़ लीजिए, या फिर आप बृहस्पति देव की कथा को सुन भी सकते हैं। उसके बाद कथा करने के बाद आप आरती तैयार कर लें। आरती आप किसी भी देवता के लिए तैयार करें। अगर आप इस तरीके से आरती बनाएंगे तो ज़्यादा शुभ होता है। आरती के दीपक में घी का दीपक लगाकर उसमें एक लौंग, थोड़ा सा कपूर, 5 से 6 दाने अक्षत के डालकर फिर आरती करें। बृहस्पति देव की आरती पूर्ण करके पूजा को संपन्न करें। पूजा संपन्न हो जाने के बाद आप अपने गमले का केले का पौधा बालकनी में या फिर गार्डन में जहाँ से भी आप लाए हों 2-3 घंटे के बाद, जब तक आपका दिया समापन ना हो जाए, दिए का तेल और दिया की बत्ती समापित ना हो जाए, तब तक आप उसको वहाँ से ना हटाएं। बहुत लोग शाम को हटाते हैं, बहुत लोग 2-4 घंटे के बाद हटा देते हैं। तो आप 2-4 घंटे तक तो आपको वेट करना ही चाहिए। उसके बाद आप केले का पौधा ज़्यादातर लोग तुलसी के पास ही रखते हैं, क्योंकि तुलसी नारायण की जोड़ी बना के रखी जाती है। तो आप अपने तुलसी के गमले के पास केले का पौधा वापस वहाँ पर विराजमान कर दें।
इसके बाद मुझसे बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं कि पहले केले की पूजा की जाए या पहले बृहस्पति देव यानी कि उनकी फ़ोटो की पूजा की जाए। तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ, अगर आपके पास केले का पौधा गमले में उपलब्ध है और आप उस गमले को उठा के अपने पूजा घर तक ले आ सकते हो, तो आप उस गमले को उठा के पूजा घर तक ले आइए। एक चौकी लगा लीजिए, चौकी नहीं है तो आप जिस पे आप रोटी बनाते हो वो भी आप स्थापित करके पीला उसको अच्छे से धुल के उस पर पीला कपड़ा बिछा के आप उस पर भी पूजा कर सकते हो। अगर आपके पास गमले में केले का पौधा नहीं है, गार्डन में है या फिर घर के बाहर है, तो आप पहले चौकी लगाकर बृहस्पति देव की पूजा आरती कर लें और बगल में जो लोटे में जल रखा जाता है उसी लोटे के जल में ही चने की दाल, गुड़, मुनक्का, पीला फूल, हल्दी डालकर बगल में रखें। पूजा संपन्न हो जाने के बाद उसी जल को ले जाके केले के वृक्ष में अर्पित कर दें। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि केले के पौधे में जल पहले अर्पित नहीं किया जाता है। आप खुद बताइए, अगर आप महादेव के मंदिर जाती हैं, महादेव के ऊपर जल चढ़ाती हैं, क्या पहले उन्हें आप तिलक लगा देती हैं, भोग लगा देती हैं, दिया जला देती हैं, फिर आप उनके ऊपर जल चढ़ाती हैं? ऐसा तो नहीं करती होंगी आप। तो इसीलिए अगर मैं केले का पौधा बृहस्पति देव के बगल में रख के पूजा करती हूँ, और मैंने ये पंडित जी से भी पूछा है, अगर आप केले का पौधा बृहस्पति देव के बगल में रख के पूजा करते हैं तो आप उन्हें दिया धूप तो साथ में दिखाएंगे ही, भोग लगाएंगे ही, आरती दिखाएंगे ही, तो क्या दिया धूप भोग लगाने के बाद आप उनको जल चढ़ाएंगे, उनको नहलाएंगे? तो पहले नहला के साथ में ही पूजा किया जाता है। अगर आप साथ में पूजा करती हैं तो जल पहले ही यानी कि साथ में ही चढ़ा लें। जैसे आप फोटो को अक्षत जल से नहलाती हैं, वैसे आप जल को भी अर्पित कर लें और उसके बाद अपनी पूजा साथ में आरंभ करें। लेकिन अगर आपका केले का पौधा दूर है तो आप पहले घर में बृहस्पति देव की पूजा संपन्न कर लें, आरती कर लें और फिर ले जाके केले के पौधे में जल अर्पित कर दें। अब बात आती है कि बृहस्पतिवार के व्रत में क्या खाया जाता है और क्या नहीं खाया जाता है। तो बृहस्पतिवार का जो व्रत होता है उसमें बहुत लोग बोलते हैं नमक नहीं खाया जाता है, पर मैंने जितनी भी व्रत विधि कथा सब पढ़ा है वहाँ कहीं पे भी नमक ना खाने का जिक्र नहीं किया गया है और पंडित लोग भी नमक ना खाने के लिए नहीं कहते हैं कि आप नमक ना खाओ, ये ना खाओ। फलाहार में आप नमक वाला भी फलाहार ले सकते हैं और बिना नमक वाला भी फलाहार ले सकते हैं। ये कहीं वर्णन नहीं, ये कहीं लिखा नहीं गया है कि आप नमक नहीं खा सकते, पर अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति पे होता है। बहुत लोग खाते भी हैं, बहुत लोग नहीं भी खाते हैं। एक टाइम फलाहार करने के बाद दूसरी टाइम आपको भोजन करने का लिखा गया है, पीला भोजन ही किया जाता है। तो पीले भोजन में आपको कोई एक अन्न खाना है। गेहूं खा रहे हैं तो सिर्फ गेहूं का ही चीज़ खाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप गेहूं भी मतलब दाल ले लें, चावल ले लें, रोटी सब्जी, ये सब चीज़ें नहीं खानी होती है। मैं गेहूं की ही चीज़ खाती हूँ। जैसे मैं अगर गेहूं के आटे की कभी पूड़ी बना लेती हूँ, किसी गुरुवार को मैं पराठे बना लेती हूँ, किसी गुरुवार को मैं रोटी बना लेती हूँ, उसको मैं दही के साथ और या फिर कभी आलू टमाटर की सब्जी के साथ, कभी पालक आलू की सब्जी के साथ, और उसको मैं देसी घी में बनाती हूँ या फिर मैं मूँगफली के तेल में बनाती हूँ। सरसों राई का तेल मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वो भी अलग दाने में आ जाता है। तो इस तरीके से भी आप खा सकते हैं। आप चाहे तो बेसन का हलवा भी खा सकते हैं, आप चाहे तो जौ की भी रोटी खा सकते हैं, पर एक दाना ही आप अपनाइए। किसी एक दाने में हल्दी मिला के उसको पीला भोजन बना लीजिए और आप उसे खा सकती हैं। और बृहस्पतिवार के व्रत में पीला वस्त्र जरूर धारण करना चाहिए क्योंकि पीला वस्त्र गुरुवार के दिन पहनना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। अगर आपका कोई और डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं उसका भी आंसर ज़रूर दूंगी। और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय बृहस्पति।